हाय स्टूडेंट, आज हम बीकॉम सेम 5 मार्केटिंग मैनेजमेंट इन प्रैक्टिस उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आप प्लानिंग से पढ़ोगे, इतना ही पढ़ोगे तो पूरा पेपर कवर हो जाएगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन तो कवर हो जाएंगे। जो 5th क्वेश्चन होता है उसमें एमसीक्यूज या वन सेंटेंस क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। वो आपको हर एक चैप्टर में पीछे एमसीक्यूज दिए गए हैं, वो पढ़ोगे तो भी क्वेश्चन 5 इजीली कवर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक एक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन कवर होता है। अभी देखो यूनिट वन में मैंने आपको 6 क्वेश्चन दिए हैं। ये 6 क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपका क्वेश्चन 1 कवर हो जाएगा। देखो फर्स्ट नंबर क्या है, व्हाट इज सर्विस मार्केटिंग। सर्विस मार्केटिंग क्या है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ सर्विस मार्केटिंग। सर्विस मार्केटिंग के टाइप्स बताने हैं। इसके बाद सेकंड नंबर, डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सर्विस मार्केटिंग। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर आता है। इसी तरह एक्सप्लेन दी वेरियस कंपोनेंट ऑफ सीआरएम। सीआरएम मीन्स यही है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सीआरएम शॉर्ट में बोलते हैं, आप ऊपर देख सकते हो। ठीक है, सीआरएम बोलते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलग अलग कंपोनेंट है, उसके बारे में बताना है। इसके बाद है एक्सप्लेन दी ऑब्जेक्टिव ऑफ सीआरएम। ठीक है, जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है उसके ऑब्जेक्टिव आपको बताने हैं, ये भी आता है। इसी तरह 5 नंबर, एडवांटेजेस बोलो, बेनिफिट बोलो, स्कोप बोलो, इंपॉर्टेंस बोलो। कभी भी एग्जाम में इसमें से कुछ भी है भाई, एडवांटेजेस बताए, इंपॉर्टेंस ऑफ सीआरएम, कुछ भी बता सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर आता है। ठीक है, इसके बाद एक्सप्लेन दी मेथड ऑफ मेजरिंग डिफरेंट कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन की जो मेज़र करना है उसके मेथड बताने हैं आपको। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन आप कर लोगे तो इसमें आपका क्वेश्चन 1 कवर हो जाएगा। इसी तरह यूनिट टू में देखो मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं। व्हाट इज रिटेलिंग। रिटेलिंग क्या है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ रिटेलिंग। रिटेलिंग के अलग अलग टाइप्स हैं, उसके बारे में बताना है। इसके बाद एक्सप्लेन मैन एक्टिविटीज ऑफ रिटेलिंग। रिटेलिंग की मैन एक्टिविटीज के बारे में बताना है। इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ रिटेलिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर आता है। ठीक है, इसके बाद एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ रिटेलिंग इन इंडिया। इंडिया में रिटेलिंग की क्या पोजीशन है उसके बारे में बताना है, ये इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन वो भी इंपॉर्टेंट है, शॉपिंग मॉल के लिए है। एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेड ऑफ शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल जो स्प्रेड हुए हैं उसके जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं वो कौन से हैं उसके बारे में आपको बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर आता है। तो ये 5 क्वेश्चन करोगे तो इसमें आपका क्वेश्चन 2 कवर हो जाएगा 14 मार्क का। इसी तरह यूनिट थ्री में मैंने 6 क्वेश्चन दिए हैं। देखो व्हाट इज रूरल मार्केटिंग, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल मार्केटिंग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। इसके बाद वेरियस प्रॉब्लम चैलेंजेस ऑफ डिलीवरिंग गुड्स इन रूरल मार्केट। रूरल मार्केट में जो गुड्स डिलीवर करते हैं उसमें क्या चैलेंजेस है उसके बारे में बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक्सप्लेन वेरियस सेगमेंट ऑफ रूरल मार्केट। रूरल मार्केट के अलग अलग सेगमेंट हैं पर उसमें भी 2 सेगमेंट ज़्यादातर आते हैं, एक डेमोग्राफिक एंड बिहेवियरिस्टिक सेगमेंट आते हैं। ठीक है, एग्जाम में इस तरह आ सकता है, एक्सप्लेन डेमोग्राफिक सेगमेंट ऑफ रूरल मार्केट। ये दोनों मोस्ट ऑफ आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अलग अलग सेगमेंट है पर उसमें भी ये 2 आप करना। इसके बाद एक्सप्लेन प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी इन रूरल मार्केट। रूरल मार्केट में प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजी क्या रखना है विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस होता है। ठीक है, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। इसके बाद एक्सप्लेन द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल सेल्समैन। रूरल सेल्समैन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है। इसके बाद एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग टू रूरल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन आप करोगे तो इसमें आपका क्वेश्चन 3 कवर हो जाएगा। इसी तरह यूनिट फोर कैसे स्टडी करना है उसमें आप देख सकते हो मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट नंबर, व्हाट इज कैश स्टडी, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव, इसके ऑब्जेक्टिव बताएं। सेकंड नंबर, एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ कैश स्टडी मेथड, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर आता है। इसी तरह एक्सप्लेन दी गाइडिंग प्रिंसिपल टू मेक कैश स्टडी इफेक्टिव। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। एंड लास्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट शॉर्ट नोट स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस के बारे में बताना है, गुजरात टूरिज्म के लिए है तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ज़्यादातर एग्जाम में आता है। ये 4 क्वेश्चन आप कर लोगे तो इसमें आपका क्वेश्चन 4 कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मुझे आपको आईएमपी बतानी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।